मौसमी उत्तराखंड लाइव में स्वागत करती हूं। सीएम धामी ने की विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा, अधिकारियों को दिए हरिद्वार गंगा कॉरिडोर सहित अन्य परियोजनाओं के कार्यों में तेजी लाने की निर्देश। चार धाम यात्रा में हेली टिकट बुकिंग को लेकर एसटीएफ ने जारी की एडवाइजरी। एसएसपी एसटीएफ के मुताबिक यात्री हो रहे ठगी का शिकार, 2500 वेबसाइट और 50 नंबर कराए गए ब्लॉक। नगर निगम के पिछले साल के मुकाबले 40% अधिक टैक्स वसूला, नगर आयुक्त ने कहा लगातार मॉनिटरिंग और जागरूकता आई काम। बेमौसम बारिश ने किसान के मेहनत पर फेरा पानी, प्रदेश चौपट हुई गेहूं की फसल, किसानों ने सरकार से की मुआवजा देने की मांग। उत्तराखंड कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान की चर्चाओं के बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को लेकर भी सियासत गरमाई हुई है। हाल ही में हुई ज्वाइनिंग के बाद पार्टी के भीतर मतभेद खुलकर सामने आए हैं। इस बीच कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि हरीश रावत पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उनका अनुभव पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक परिवार है और हरीश रावत द्वारा सोशल मीडिया पर कुछ समय के लिए अवकाश लेने की बात कहना कोई गलत नहीं है। साथ ही उनके अनुभव और सुझाव का पार्टी आगे भी पूरा उपयोग करेगी। देखिए, आदरणीय हरीश रावत जी इस प्रदेश के सबसे वरिष्ठ नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को मानती है। उनसे सलाह लेने के लिए समय समय पर मुख्यमंत्री, शासन के अधिकारी और मंत्री आते रहते हैं और कांग्रेस पार्टी को इस प्रदेश की सत्ता में देखना उनका सपना है। वो बार बार सोशल मीडिया पे, सार्वजनिक मंचों पे भी इस बात को कहते हैं। और कांग्रेस एक परिवार है और परिवार के अंदर आप देखते हैं कि कभी कभी कुछ विषय ऐसे होते हैं जिसमें ज़रूरी नहीं कि सबकी सहमति हो, लेकिन अपनी जो बात है वो पार्टी में जो है नेता कहते हैं। और हरीश रावत जी ने सोशल मीडिया के माध्यम से सहजता से अपनी बात को रखा है कि 60 वर्षों की उनकी सेवा हो गई है और इस सेवा में 10-15 दिन का उनको अवकाश चाहिए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। उत्तराखंड के पर्वतीय स्वरूप को बनाए रखने के लिए भाजपा द्वारा मेरी गणना मेरी गांव अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान को पार्टी स्तर पर व्यापक रूप से लागू करने के लिए भाजपा नेता ज्योत सिंह बिष्ट ने राज्यसभा सांसद और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि इस अभियान के जरिए प्रदेश ही नहीं बल्कि देश विदेश में रह रहे प्रवासियों से अपने मूल गांव में जनगणना के दौरान शामिल होने की अपील की जा रही है ताकि गांव के जीवित रखा जा सके। ज्योत सिंह बिष्ट ने इसी पहाड़ी और मैदान दोनों क्षेत्रों के गांवों को बचाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। वहीं महेंद्र भट्ट ने इस विषय पर जल्द कार्रवाई आश्वासन दिया है। देखिए, अपनी गणना अपने गांव अभियान उत्तराखंड के पहाड़ के और मैदान के गांव को बचाने का अभियान है, क्योंकि हम सब लोग लगातार अलग अलग कारणों से गांव से शहर की तरफ पलायन करके गांव को जो खाली कर रहे हैं। तो इस समय भारत में जो जनगणना हो रही है, तो उस जनगणना के समय जो 9 फरवरी 2027 से 28 फरवरी 2027 के बीच होने वाली है, हम सब लोगों को जो प्रवासी लोग हैं उनसे निवेदन कर रहे हैं, उनको प्रेरित कर रहे हैं कि वो जनगणना के समय अपने गांव जाएं और अपनी गणना वहां पर करा करके उस गांव को जिंदा रखने में अपना योगदान दें। और इसके लिए हमने एक संयोजक मंडल बना करके, जो 2 दिन पहले हमने प्रेस क्लब में बैठक की थी, तो एक ज्ञापन हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी, जो राज्यसभा सांसद भी हैं, उनको दिया और उनसे निवेदन किया है। महिला आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार की पहल के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेजी हो गई है। उत्तराखंड में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए महिला सम्मान हमेशा सर्वोपरि रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं उसे पूरा करके भी दिखाते हैं और ये निर्णय देश की महिलाओं के लिए ऐतिहासिक साबित होगा। उन्होंने
इसे मातृशक्ति के सम्मान से जुड़ा बड़ा कदम बताते हुए कहा कि देश भर की महिलाएं इसके लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करती हैं। बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को, जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया। अब ये देखिए, महिला सम्मान भारतीय जनता पार्टी के लिए एक विशेष उनका योगदान रहा है। और उन्होंने बहनों को, क्योंकि वो कहते हैं हमेशा कि आज मैं प्रधानमंत्री हूँ तो अपनी बहनों की वजह से हूँ, तो उन्होंने एक स्नेह और एक तोहफे के रूप में सभी बहनों को ये अपना गिफ्ट दिया है। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के भीतर मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय प्रभारी कुमार शैलेजा के प्रस्तावित दौर के बीच अंदरूनी कलह को लेकर सियासत तेज हो गई है। इस पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी में नेतृत्व को लेकर खींचतान और आपसी तालमेल की कमी सफाई दिखाई दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई नेता खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार मान रहे हैं और संगठनात्मक रूप से पार्टी कमजोर नजर आ रही है। उनके अनुसार इस अंदरूनी कलह का असर आगामी चुनावों में देखने को मिल सकता है। अभी तक तो जो कांग्रेस में मनमुटाव चल रहा है, अभी तक प्रभारी जी का कोई भी, कांग्रेस की प्रभारी जी का कोई भी बयान उसमें अभी तक नहीं आया है। और प्रदेश अध्यक्ष जी का आज बयान जरूर आया है कि कोई भी नेता अगर अपनी बात कहे तो प्लेटफॉर्म में कहे। आज मुझे लगता है नींव टूटी है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी की भी, और राष्ट्रीय प्रभारी जी का तो अभी पता ही नहीं है। ठीक है, वो आ रही हैं, उनका अपना रूटीन कार्यक्रम होगा, लेकिन देर आई दुरुस्त आई, 5 साल में पहली बार यहाँ आ रही हैं। और मुझे लगता है उनका ये पहला ही ऑफिशियल दौरा होगा। विशेषकर कुमाऊं का तो पहला ही है, गढ़वाल में 1-2 बार आई हैं देहरादून में, और वो कुछ भी करें कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। 4 धाम से पहले बद्रीनाथ मास्टर प्लान को लेकर सियासत तेज हो गई है। बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक लखपत सिंह बुटेलो ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जमीनी स्तर पर अभी भी 40 से 50% काम अधूरा है। उन्होंने दावा किया कि हाल ही में धाम के दौर के दौरान कई व्यवस्थाएं अधूरी मिली है और स्थानीय जनप्रियताओं को समीक्षा बैठकों में शामिल नहीं किया जाता। उन्होंने अलकानंदा नदी के चौड़ाई कम होने पर और पुरोहितों के मकान अब तक पूर्ण निर्मित न होने की भी चिंता का विषय बताया है। साथ ही उन्होंने यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर कई मांगे उठाते हुए कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ये जनप्रतिनिधि का सवाल है, ये उत्तराखंड सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण सा, लाखों लोगों की आस्था का सवाल है। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जो बद्रीनाथ मास्टर प्लान है वो माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। पीएमओ की सीधे निगरानी में इस काम को देखा जा रहा है। उसके बावजूद भी आप वहाँ पे जो काम देखेंगे, काम की गुणवत्ता देखेंगे, उसका ढीलापन देखेंगे तो आप भी स्तब्ध रह जाएंगे। हमारा जो श्री नारायण का मंदिर है, श्री नारायण के मंदिर के चारों ओर आपने वहाँ की जो पंडा पुरोहित समाज था, दुकानें थी, लोगों के घर थे, वो तमाम चीजें तोड़ दी और उसके बाद पूरा का पूरा श्री नारायण के चारों ओर खंडर बना दिया। बद्री केदार मंदिर समिति के तीर्थ स्थलों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर लिए गए निर्णय पर सियासत तेज हो गई है। केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने इस फैसले को समर्थन करते हुए कहा कि मंदिर समिति को व्यवस्थाएं तय करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ धाम की पवित्रता बनाए रखना जरूरी है और वहां वही लोग जाएं, धार्मिक मर्यादाओं का पालन करें। उन्होंने ये भी कहा कि मांस मंदिरा का सेवन करना या अनुचित गतिविधियों से जुड़े लोगों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए ताकि धाम की गरिमा बना रहे। देखिए, वो मंदिर समिति अपने आप में स्वतंत्र है। उन्होंने वो जो मतलब व्यवस्था बनाई होगी उस हिसाब से वो व्यवस्था को आगे संचालित करेंगे। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जो मंदिर परिसर है, गर्भगृह है, उसके लिए उन्होंने कहा है। और जो मैंने कहा था, मैंने ये कहा था कि वहाँ पर जिस तरह से कुछ लोग बाहर से आकर मांस मदिरा का वहाँ पर व्यापार करते हैं, उस पे प्रतिबंध लगना चाहिए। वो बिल्कुल भी उस धाम में
उसकी अनुमति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राजधानी देहरादून समेत उत्तराखंड के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है और रात से रुक रुक कर बारिश जारी है। बारिश के चलते तापमान में करीब 6 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ठंडक बढ़ गई है। पिछले 3 दिनों से पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी सिलसिला जारी है, जिसका असर मैदानी क्षेत्रों में भी दिखने में मिल जा रहा है। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर में गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं इस बदले मौसम से किसान चिंतित है, क्योंकि रबी फसलों से और बागवानी पर इसका असर पड़ सकता है। खासकर लीची और आम के फसल प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। देहरादून नगर निगम ने इस बार टैक्स कलेक्शन में नया रिकॉर्ड बनाया है। पिछले साल के मुकाबले करीब 40% अधिक वसूली करते हुए निगम ने 72.34 करोड़ रुपए से ज़्यादा का टैक्स संग्रह किया है। मुख्य नगर अधिकारी नमामि बंसल के अनुसार इस बढ़ोतरी के पीछे बेहतर मॉनिटरिंग और जागरूकता के अभियान की अहम भूमिका रही है। उन्होंने बताया कि कुछ नीतिगत फैसले बोर्ड बैठक में लिए जाने हैं और न्यायालय के दिशा निर्देशों के तहत आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी। साथ ही आने वाले समय से टैक्स वसूली को और अधिक पारदर्शी और डिजिटल बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। देहरादून में ऑपरेशन पहाड़ के तहत एसएसपी की सख्ती का असर साफ नजर आने लगा है। शहर के करीब 50 पब, बार और होटलों ने अपने सीसीटीवी कैमरा का एक्सेस पुलिस को सौंप दिया है, जिससे कंट्रोल रूम से लगातार निगरानी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि इस पहल से आपराधिक गतिविधियों पर नज़र रखने में मदद मिलेगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकेगी। के संबंध में एक वृहद मीटिंग मेरे द्वारा यहाँ ली गई थी, जिसमें जो पब, रेस्टोरेंट और जो बड़े जहाँ पर भी अल्कोहल सर्व होता है, ऐसे जो स्थानों को चिन्हित करते हुए हम लोगों ने उनका जो एक्सेस कंट्रोल है सीसीटीवी का, जो उनके फ्रंट डोर पे और उनकी सामने पार्किंग या रोड हेड पे हम लोगों ने उनके 2 एक्सेस लिए हैं, ताकि जो पब और बार की जो क्लोजिंग की जो टाइमिंग है उसको हम लोग मॉनिटर कर सकें। साथ में अगर वहाँ कोई इस तरीके से गतिविधियाँ या संदिग्ध गतिविधियाँ नजर आती हैं, उस पर भी हम तत्काल कार्रवाई कर सकें। उसके केदारनाथ धाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई है और प्रशासन पार्किंग व यातायात व्यवस्था को मजबूत करने में जुटा है। 22 अप्रैल से शुरू होने वाली यात्रा के मद्देनजर इस बार विस्तृत रोड मैप तैयार किया गया है, ताकि श्रद्धालुओं को जाम जैसी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। यात्रा मार्ग पर कुल 50 पार्किंग स्थलों की व्यवस्था की गई है, जिनमें गुलबराएँ, अगस्त्यमुनि, सीतापुर और सोनप्रयाग जैसी प्रमुख जगहों पर बड़े स्तर पर पार्किंग का विस्तार किया गया है। इसके साथ विभिन्न स्थानों पर छोटे पार्किंग स्थल भी विकसित किए गए हैं, जिससे यातायात का दबाव संतुलित रहे और आवागमन सुचारू बने रहे। हमारे जनपद में जो चारधाम यात्रा मार्ग है, स्पेशली केदारनाथ यात्रा मार्ग है, उस पर पार्किंग की बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं यात्रा के दौरान। तो उसमें जो हमारी मुख्य बड़ी पार्किंग है वो लगभग 6 है, और सारी पार्किंगों को अगर मिला दें तो हमारी 15 पार्किंग है, जिनका संचालन विभिन्न नगर इकाइयों और पर्यटन विभाग और प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। जो हमारी बड़ी पार्किंग है वह है गुलाब राय, दूसरी है अगस्त्यमुनि, तीसरी हमारी सीतापुर। ऑपरेशन प्रहार के तहत ऋषिकेश पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां मुठभेड़ के बाद हरियाणा के एक शातिर अंतर्राज्यीय वाहन चोर के गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने भागने के दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग भी की, लेकिन पुलिस ने सूझबूझ दिखाते हुए उसे दबोच लिया। आरोपी की पहचान इमरन निवासी नून मेवत हरियाणा के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके पास 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा और फर्जी नंबर प्लेट लगी कार बरामद की है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो पहले भी वाहन चोरी की वारदात को अंजाम दे चुका है और दोबारा रेकी करने ऋषिकेश आया था, लेकिन पुलिस की सतर्कता से पकड़ा गया। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने से जुड़ी पावन गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा आज ऋषिकेश पहुंची, जहां श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिला। नरेंद्रनगर राजदरबार से शुरू हुई इस यात्रा में इस बार एक ऐतिहासिक बदलाव भी देखने को मिला और पारंपरिक स्थल के बजाय पहली बार बनखंडी स्थित
रामलीला ग्राउंड में कलश की दर्शन कराए गए। सुबह से हजार श्रद्धालुओं दर्शन के लिए उमड़ पड़े और पूरा क्षेत्र जयकारों से गूंज उठा। इस दौरान देश विदेश से आए तीर्थयात्रियों के साथ कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। अब ये पवित्र गाड़ू घोड़ा शत्रुघ्न मंदिर मुनिकृत्य के लिए रवाना होगा, जहां से विभिन्न पड़ावों से होते हुए बद्रीनाथ धाम पहुंचेगा और इस तेल से भगवान बद्री विशाल का अभिषेक किया जाएगा। आज के लिए उत्तराखंड लाइव को यहीं पर रखती हूं। नमस्कार।